माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी, जो कि बहुत ज़बरदस्त और डिलीशियस बन के तैयार होगी। आपको बहुत इजी तरीका है ये निहारी बनाने का। आपको इसके बाद निहारी बनाना बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बन के तैयार होगी। इसके बाद आप घर में बहुत आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है क्योंकि गोश्त को हमने बॉईल करना है। तो गोश्त को बॉईल करने के लिए यहाँ पे कुकर में जो है मेरे पास ये तकरीबन 1.25 किलो जो है वो बीफ है। बीफ की बोटी आप देखें, साइज़ निहारी के लिए आपको इतना बड़ा चाहिए। आप छोटी बोटी करेंगे तो वो निहारी का मज़ा नहीं आएगा। निहारी में बड़े साइज़ का गोश्त ही अच्छा लगता है। तो इतने साइज़ पे मैंने बोटी कर ली है। इसको मैंने कुकर में डाल दिया है और तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। कोई चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसमें हमने गोश्त को बॉईल कर लेना है। पानी के उबलने का हम इंतज़ार करेंगे। जब पानी उबल जाएगा तो ऊपर जो ये झाग आ जाती है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद जो है मैं कुकर को जो है वो बंद करके इसको प्रेशर दे दूंगी। अब कुकर को मैं जो है बीफ को तकरीबन 20 मिनट गलाऊंगी ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अभी से हमने नहीं करना, वरना कुकिंग प्रोसेस में गोश्त जो है वो बिल्कुल गिर जाएगा। तो मैं इसको प्रेशर दे दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो चलें 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि गोश्त कैसे गला। तो 20 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ से मैंने सीटी जो है वो खोल दी है। कुकर को खोलते हैं और चेक करते हैं कि गोश्त हमारा किस तरह रेडी हुआ है। आप देखिए इसमें मैंने ना कोई सॉल्ट डाला है, ना कुछ भी नहीं आपने डालना, जस्ट आपने गोश्त को उबाल देना है। यहाँ पे मैं एक बोटी भी आपको चेक करके दिखा देती हूँ। आपने बस जिस तरह नॉर्मल हम बीफ गलाते हैं ना उतना गलाना है। निहारी में बहुत सॉफ्ट गोश्त होता है, लेकिन वो भुनाई में और सॉफ्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप सॉफ्ट करेंगे तो वो आपकी ग्रेवी में टूट के बिखर जाएगा और आपकी ग्रेवी जो है वो ख़राब कर देगा। अब यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने घी का लिया। आप चाहें तो बिल्कुल ऑयल यूज़ कर सकते हैं या सारा ही आप घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स कर लें तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा। वैसे यूजुअली घी का इस्तेमाल होता है। तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के अनियन लिए थे, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है और इस पे डाल के मैं इनको हल्का सा सौटे कर लूँगी। जैसे ये थोड़ा सा सौटे होने लगे स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें थोड़े से मैं गरम मसाले डालूँगी। ज़्यादा हमने नहीं डालने। 2 मैं मोटी इलायची का डालूँगी, 3 मैं हरी इलायची का डालूँगी, 2 से 3 जो है वो मैं क्लोव्स डालूँगी यानी लौंग के, और 1 सिनेमन स्टिक में 1 इंच का टुकड़ा डालूँगी। हल्का सा इनको भी हम स्लिट कर लेंगे ऑयल में। जब ये हल्का सा स्लिट हो जाएंगे, प्याज को आपने बिल्कुल जो है ना लाइट सा ब्राउन करना है, आपने इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना। उसके बाद मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल दूँगी। उसको भी अच्छे से सौटे करेंगे ताकि इसका जो है वो कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो थोड़े से हम मसाले डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का डाल रही हूँ। ये तीखी नहीं होती लेकिन इससे अच्छा कलर आएगा। 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है और मैं यूज़ कर रही हूँ शान का निहारी मसाला, पूरा 1 पैकेट डालूंगी। अगर आपको घर का होममेड निहारी मसाला भी जानना है तो उसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगी, लेकिन ज़िंदगी को आसान बनाएं। जब आपको रेडीमेड मसाले जो हैं वो अवेलेबल हैं तो आप वो ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें पिपली डलती है, सौंफ का एक क्वांटिटी डलती है। आपसे थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी ऊपर नीचे हो जाए तो सारा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं तो मसाले तो आप यूज़ करें, लाइफ को आसान बनाएं। लेकिन अगर आपको फिर भी होममेड मसाला चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं होममेड मसाले से भी आपको निहारी बनाना सिखा दूँगी। मसालों को हमने 3 से 4 मिनट भुना था ताकि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद बॉयल हुआ हुआ गोश्त इसमें हमने ऐड कर दिया है। उसको ऐड करके हम 4-5 मिनट उसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि सारे मसालों का टेस्ट गोश्त में अच्छे से चला जाए और गोश्त अच्छा सा फ्राई हो जाए। उसके बाद जो हमने यखनी छोड़ी थी वो यखनी हमने इसमें ऐड कर देनी है। हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम वही यखनी इसमें डालेंगे ताकि गोश्त का सारा जायका अच्छे से निहारी में आए। इसके बाद हम अच्छे से मसाले के साथ इस यखनी को मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद कवर रख के इसको 15-20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम में ढक के पकाएंगे ताकि हमारा गोश्त भी टेंडर अच्छे से हो जाए और सारा मसाला वगैरह गोश्त सब यकजा हो जाए। अब जो है हम ढक्कन हटाएंगे और ऊपर जो ऑयल आया है इस तड़के को हमने निकाल देना है ताकि सर्विंग में हम ऊपर से ये ऑयल यूज़ कर सकें। देखिए वो कश्मीरी लाल मिर्च ने कितना अच्छा रेड कलर दिया है। आपने ये सारा ऑयल जो है ना ऊपर से जितना आपने बाद में सर्विंग में यूज़ करना है वो निकाल लेना है। बकाया आपने इसको जो है मिक्स कर लेना है। अब इस स्लरी को, इस ग्रेवी को हमने थिक करना है तो उसके लिए हम स्लरी बनाएंगे। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे आटा लिया है, जो नॉर्मल घर का आटा होता है, उसको मैंने हल्का सा भूना है।
जैसे ही आपको एक आटे की खुशबू आने लगे ना तो आपने उसको हटा देना है, उतार लेना है चूल्हे से, और उसको जो है ना आपने एक गिलास में या कप में डाल देना है और पानी की मदद से उसकी स्लरी बना देनी है। कच्चे आटे का भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है, जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो भुने हुए आटा जायका देता है ना वो आपको कच्चा आटा नहीं देता। तो थोड़ा सा उसको आप रोस्ट कर लें ड्राई पैन में, और उसके बाद उसकी आप एक थिक सी स्लरी बना दें। 3 टेबलस्पून भर के मैंने लिया था, एक थिक सी स्लरी बनाई है। अब चम्मच चलाते वक्त मैं इसमें वो स्लरी डालती रहूँगी। चम्मच आपने कॉन्टीन्यूस चलाना है, वरना आटा एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो कॉन्टीन्यूस चम्मच चलाते हुए मैंने स्लरी डाली है। अब हम इसको जो है ना पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में आप देखें हल्का हल्का उसमें थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 10-15 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि आटा भी जो है वो अच्छे से पक जाए और इसमें जितना गाढ़ापन हमें चाहिए वो भी आ जाए। अब मैं आखिर में इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का डालूंगी, 1 टीस्पून गरम मसाले का डालूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आपने पहले से नहीं डालना, आपने अभी डालना है ताकि जो है इसका कलर ख़राब ना हो। तो काली मिर्च और गरम मसाला डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि इसकी जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ग्रेवी की उतनी हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से थिक हो गया है। इससे ज़्यादा आप थिक करेंगे तो ये ठंडी होकर बहुत ज़्यादा जम जाएगी। तो इतनी थिकनेस जो है वो बस इनफ है। इसके बाद मैं इसमें जूलियन कट में थोड़ी सी अदरक डालूंगी, थोड़ा धनिया डालूंगी और थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। तो हमारी ज़बरदस्त सी बीफ नहारी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसको अच्छे से सर्व करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस ये नहारी बन के तैयार होती है। तो चलें जी सर्व करते हैं इसको एक बाउल में। तो ये देखें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो है हमारे पास, मतलब इससे ज़्यादा आप थिक करेंगे ना तो जैसे ही जैसे ठंडी होगी तो आटे की वजह से ये जुड़ती जाएगी, ये सख्त होती जाएगी, ग्रेवी आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक हो जाएगी। अब जो हमने ऑयल निकाला था ऊपर से तड़के में, हम वो ऊपर ऑयल डालेंगे और देखें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है, कितनी ज़बरदस्त हमारी निहारी लग रही है। ऊपर से ऑयल का तड़का कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखें फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। साथ में ये लवाजमात मस्त हैं कि जिंजर, धनिया, हरी मिर्च और लेमन के साथ ये सर्व की जाती है। तो आपने इन चीज़ों को साथ में ज़रूर सर्व करना है। थोड़ा सा हम इन चीज़ों के साथ इसको गार्निश करते हैं। थोड़ी अदरक, धनिया और हरी मिर्च डाली है और लेमन भी आपने ज़रूर डालना है। मैंने लास्ट में वो ऐड किया था, मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया था। तो चलिए मैं एक प्लेट में सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसका गोश्त किस तरह से टेंडर हुआ है। ये देखें प्लेट में भी मैंने सर्व किया, ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, जिस तरह से आप जितनी जो चीज़ खाना पसंद करते हैं गार्निशिंग में ऊपर से वो डाल दें और नान के साथ इसको खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ईद पे आगे आने वाली है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त ये निहारी बनती है, नाश्तों में तो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। आप गोश्त को चेक करें, इतना ज़बरदस्त टेंडर हुआ है कि नान को मैं सिर्फ हाथ से दबा रही हूँ गोश्त को, और वो देखें कैसे उसके रेशे अलग अलग हो रहे हैं। और ये देखें बीफ के ऐसे रेशे होने चाहिए। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी निहारी बन के तैयार हो गई है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।